तो मेरी बाकी जो है जिम्मेदारी है कि आपको आगे बढ़ा देना। ठीक है, ओके। चलिए, पिछली क्लास में हम सभी ने एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक का ग्रुप, पीरियड एंड जो है ब्लॉक निकाल लिया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ फोर एस ब्लॉक का। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखता हूँ और एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ फोर एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए। मैंने कहा था इसके लिए रूल जो बताया था, मैंने कहा था रूल इसके लिए बस सिंपल सा है कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में भर रहा है तो यानी कि एस ब्लॉक होगा। उसका ग्रुप निकालने के लिए और पीरियड निकालने के लिए मैंने कहा था पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ओके। फिर मैंने कहा था ग्रुप निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। अगर S1 है तो फर्स्ट यानी कि ग्रुप कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा। अगर S2 है तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप को हमने क्या कहा था, अल्कली मेटल। ग्रुप सेकंड को अर्थ अल्कलाइन मेटल कहा था। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप सभी को मैं जो है दिखाता हूं, 29 लिमिट है। हमें क्या करना है कि जब भी इस टाइप से आए तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बताया था एस एस पब्लिक स्कूल और यहाँ पे डी, अच्छा सॉरी ये तो डी में आ जा रहा है ना, हमें यहाँ पे डी, यहाँ पे एस एस पब्लिक स्कूल डी पी एस, यहाँ पे कुछ और जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं, यहाँ पे हमने जो है 2 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 3p 2p 3p 4p 3p 30, और यहाँ पे हम लोग दे दे रहे हैं 38 या 37 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इसका यहां तक हमें जरूरी नहीं है, हमें पता है यहां तक 20 होता है तो हमने 20 लिख दिया। 3d 10 4p 6 यानी कि कितना हो गया 36 एंड यहाँ पे 1। अब आपको इसका पीरियड एंड ग्रुप निकालना है, तो ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि जो ये वैल्यू बताता था, आपको याद हो तो मैं इसको कहता था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब 3 4 5 में जो सबसे बड़ा है 5 है, तो पीरियड इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। वेरी गुड, पीरियड इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने कहा था इसका ग्रुप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ब्लॉक। हाँ, इस बात को ध्यान रखना कि जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन भर रहा है उसी के अनुसार से हम लोग देखेंगे, यानी कि जो है 1 हो जाएगा। इसका अगर मैं कहूं ब्लॉक, तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, पीरियड एंड ग्रुप निकाल सकते हैं एंड ब्लॉक निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। अभी हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एस ब्लॉक के लिए, इसलिए स्पेसिफाइड कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बात है वैसे तो मैंने पिछली क्लास में बता दिया, बस रिवीजन के तौर पे मैं बता रहा हूं। 4 पी ब्लॉक, अब हम जो बात करेंगे वो किसके लिए बात करेंगे, 4 पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। ठीक है, किन्हीं को याद है इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर। वेरी गुड, ये तो पीरियड के लिए बिल्कुल सही है कि सभी में क्या होगा, पीरियड तो निकालना आसान है, यानी कि एन की वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ। ठीक है,
ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, कोई बताएंगे कि ग्रुप के लिए हम लोग क्या करते थे? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन p block। वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल। ठीक है, नंबर ऑफ 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे निकालते हैं कि p ऑर्बिटल के लिए हमारे पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं 22 के लिए। 22 नहीं होगा, 22 डी ब्लॉक में आ जाएगा ना। कितने के लिए निकाल ले? हमें पी निकालना है 36। 35 ले लेते हैं, एक अप्रॉक्स में ले लेते हैं, 35 ले लेते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, यही तक मेरा काम बन जाएगा। एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। क्योंकि सर साथ ही में लिख दो, ऐसा इसलिए लिखते ताकि कि मेरे को काउंट करने में समय ना लगे। आपकी इच्छा है पूरा ऐसा लिख के काउंट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो अपना समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। आप लोगों के पास एग्जाम में तो बहुत ज्यादा समय होता है, 3-3 घंटे, कैसे यूज करोगे? तो आराम से उसको लिखना और उसका यूज कर लेना। ठीक है, ओके। यहां तक हमारे पास क्या हो जाता है? 20। ये क्या हो जाएगा? 10। और ये कितना हो जाएगा? 5। बोलिए, अब हमें बताइए कि इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 4। वेरी गुड, 4 हो जाएगा। अच्छा, एग्जामिनर ना कभी कभी ना सीक्वेंस में लिख देगा, 4p पहले लिख देगा, 4p 5 एंड 3d 10। आपको पीरियड तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कई बार ना ग्रुप निकालने में दिक्कत हो सकती है कि सर आपने बताया था लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भरेगा उसी के अनुसार से हम लोग निकालते हैं। तो आपको ये देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहा है। तो इस चीज को आपको जो है सीक्वेंस इसी तरीके में एनर्जेटिक के फॉर्म में लिखना होगा, तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ग्रुप कितना हो जाएगा बोलिए? 17 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 17 इसका मुझे बता सकते हैं ब्लॉक कितना हो जाएगा? p block। p block। हमने यहाँ तक जो है आपको बता दिया था पिछली क्लास में ही, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे 4D ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, 4D ये भी करवा ब्लॉक। दिया था पिछली क्लास में। आज हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। सर करवा दिया था आपने ये पिछली क्लास में। क्या बोले? सर आपने करवा दिया था ये पिछली क्लास में। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे पीरियड का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर। वेरी गुड, हाईएस्ट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा, अब मुझे बताइए कि यहाँ पे ग्रुप निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। ठीक है, इस प्रकार से निकाल लेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का क्या करेंगे? निकाल लेंगे। मैं यहां पे ले रहा हूं 39। ठीक है, अब 39 का निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1s2 s s। एक बार चेक कर लेते क्या डी ब्लॉक में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली यानी कि 30 DPS 30 6 38। और यहाँ पे 45 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं 1 2 3 4 5 2p 3p 4p और कहीं 5p नहीं है, 3D एंड 4D। ठीक है,
अब देखिए यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भराएगा, यहाँ पे 20, ठीक है, 10 30 6 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 45 हो गई, बोलिए। ठीक है, अब मुझे बताइए कि पीरियड क्या होगा, 4 होगा कि 5 होगा? 4 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब पीरियड कितना होगा बोलिए? 5 यहाँ पे मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके अनुसार से निकालते हैं। अब ग्रुप की बात करते हैं, तो ग्रुप निकालने के लिए मैंने कहा था कि जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 2 + 7 9, यानी किसका हो जाएगा 9। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसका ब्लॉक डी ले या एस ले, तो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आता वही ब्लॉक होता है, इसका ब्लॉक कितना हो जाएगा, डी। डी। क्या आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बना लीजिएगा। मैंने आपको ऐसे फॉर्मूले लिखा हुआ, तो कहीं घबराना नहीं। NS2 + N-1 इंटू डी का इलेक्ट्रॉन ऐड करना कहेगा। यहाँ पे जो है 1 से लेके 10 तक लिखा रहता है। अभी आपको दिखाएंगे, वापस फर्स्ट स्लाइड लेके जाएंगे तो यही फॉर्मूला आपको मिलेगा, तो घबराना नहीं। हमने सिंपल फॉर्म में करके लिखा है ताकि कि आपको ज्यादा समय तक चीजें याद रहें। ये फॉर्मूला तामझाम चीजें जो है हम आपको बचाने के लिए इस टाइप से लिखे हुए हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं फॉर एफ ब्लॉक के लिए। ये बातें कहीं आपको जनरली नहीं मिलेंगी फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसका कोई तरीका तो नहीं है, मैं ऐसा कह दूं कि इसका कोई तरीका है एफ ब्लॉक एलिमेंट का निकालने के लिए, नहीं, इसका कोई तरीका तो नहीं है। तो कहोगे सर हम कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए मैं आपको कुछ बातें कहूंगा, आपको वो बातें याद रखनी है। ठीक है, ओके। आपको ये गिनती याद रखनी है, याद रख लोगे 5 7 8 9, गिनती है 7 8 9 लगातार में, और शुरू में 5 लिख दिए। इतनी से आपने अगर ये याद रख लिया तो आपका काम बन जाएगा। सर ये क्या लिख दिए, अभी आपको समझाते हैं। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 14 ऐड कर देना। 57 से 14 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 71। अगर 57 से 71 के बीच दिख जाए तो इसका पीरियड होता है 6। और 89 से फिर 14 ऐड कर देंगे तो कितना जोड़ देंगे 103। 103। हाँ, वेरी गुड। तो ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीरियड 7 हो जाएगा। कहोगे ठीक है सर हम ये याद रख लेंगे, एक ही तो याद रखना, 5 आसान होता है, फिर कहेंगे 7 8 9 गिनती की तो बात है 7 8 9। आपको और क्या करना है, 14 ऐड कर देना है। ठीक है, क्योंकि 14 का गैप होता है, इसीलिए इससे क्या होता है ना कि बच्चों को याद हो जाता है। अगर मैं ऐसा कहूं 57 से 71 89 से 103 तो याद नहीं रहेगा, लेकिन आप ये याद रख सकते हो 5 7 8 9 यानी कि गिनती है लास्ट 3 की और शुरू में 5 है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और 14 ऐड कर देंगे तो पीरियड निकल जाए। अगर 57 से 71 के बीच में दिख जाए तो पीरियड 6 होगा। 89 से 103 के बीच में दिख जाए तो पीरियड 7 होगा। तो अगर सर ग्रुप क्या होगा, तो ग्रुप इन दोनों का हमेशा थर्ड होगा। ठीक है, इनका जो ग्रुप होता है ना वो हमेशा फिक्स होता है। आप देखिए, अगर पीरियोडिक टेबल अगर आपने कभी देखा होगा, कभी देखा है आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल? यस सर। ओके, मुझे लगा कि आप लोग पता भी होगा कि पीरियोडिक टेबल कैसा होता है। ठीक है, ओके। आपने देखा होगा कि बीच में ना 2 डिब्बे गैप करके छोड़ दिए जाते हैं, 57 से लेके जो है 71 और नीचे में उसके 89 से 103। एक को कहते हैं लैंथेनाइड सीरीज, एक को कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज।
वो इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे इस प्रकार से आपको बस याद रखना है कि एफ ब्लॉक के निकालने के लिए 5, 7, 8, 9, 14 ऐड कर देना है। इसका पीरियड जो होगा यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि 6 और 7 ही होता है। अगर 57 से 71 के बीच में दिखे तो 6 और 89 से 103 के बीच में दिखे तो 7 और इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि मुझे बताइए कि 63 का पीरियड एंड ग्रुप बताइए क्या होगा। 6 पीरियड होगा एज अ ग्रुप, थर्ड पीरियड क्या हो जाएगा, 6 पीरियड 6 ग्रुप 5 वेरी गुड, पीरियड 6 हो जाएगा। और ग्रुप क्या हो जाएगा, थर्ड। थर्ड, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो पीरियड होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, और आपको पता है एफ ब्लॉक मैंने बताया कि इसके रेंज में आ रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक जो है ठीक है, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा ब्लॉक जो है सर बिलासपुर है, गांव का ब्लॉक भी होता है ना, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग नहीं कहिएगा। कई लोग जो कहने लगे कि सर मेरा ब्लॉक जो है बिलासपुर है या कुछ और ना कहने लगे। ओके, तो इस तरह से हमने जो है ये सारी चीजें सीख ली एस ब्लॉक पी ब्लॉक के लिए। अब वही चीजें कहता है सर। कि हाँ जी सर अगर 103 से सर 118 के बीच में हो तो सर वो कौन सा दो अब आप निकाल सकते हैं, जैसे आपने पूछा है तो चलिए हम निकाल देते हैं। अब एक कॉमन क्वेश्चन कर देते हैं, आपने जो मुझे बता भी दिया, वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने ना 118 ले लिया, मुझे पता है 118 पी ब्लॉक के एलिमेंट है क्योंकि नोबेल गैस है, लेकिन फिर भी आप सभी के फरमाइश पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देता हूँ। मैंने कहा ना आप लोग हमारे सरकार है, जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा चलेंगे। एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डीपीएस, डीपीएस, फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉरेन दिल्ली। चलिए चेक करते हैं कितना आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 3d, 4d, 5d, 6d, 4f एंड 5। मैं चेक कर रहा हूं कि कहां तक भरता है। आपको मैंने ये बताया तो ये कितना होता है, 50 होता है और ये 56 होता है, तो यानी कि 30 हो गया, 38, 48, 48 और 6 यानी कि कितना हो जाएगा, 56, ऊपर में 20 होगा। अब यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 60, 70, 80 हो गया यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ तक कितना हो जाएगा, 88, और यहाँ पे 88 के बाद कितना हो जाएगा, बोलिए 88, 14 कितना हो जाएगा, 102, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी के बाद 10 यानी कि 112। तो लास्ट में पी में आएगा डीपीएस। अब डी पी कहां लगा, 6 यानी कि 7, और लास्ट में कितना आ जाएगा, 6। अब आपको देख के पता लग रहा होगा कि पीरियड कितना होगा, 7। 7 सर। 7 हो जाएगा। और ग्रुप कौन सा हो जाएगा, सर 4 ग्रुप हमने निकालने के लिए क्या बताया था, 12 + 6 तो कितना हो जाएगा, 18। क्या नोबेल गैस का देखिए होता है 18, बिल्कुल होता है। और मैं ब्लॉक की बात करूं तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, पी ब्लॉक। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको जो बताना चाह रहा था कि थोड़ा सा फॉर्मूला अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो आप इसको जो है थोड़ा समझ जाइएगा। मैंने कहा था n सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ns n प्लस n - 1 इंटू डी 10 प्लस नंबर ऑफ s। मैंने सीधे इसको क्या कर दिया, 12 लिख दिया ताकि कि आपको आसान हो जाए। मैं एक ही जगह तीनों के फॉर्मूले लिख दूं ग्रुप के लिए, यस सर। Yes, sir. ताकि कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। यहां पे मैं लिख देता हूं, क्योंकि पीरियड तो सबका तो वैल्यू निकाल लोगे। एस के लिए जो ग्रुप है क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
ऑफ एस ब्लॉक कि एस ब्लॉक सर में इन्हें लर्न करना पड़ेगा ग्रुप के लिए, कब 12 प्लस करना है, कब 2 प्लस करना है। क्या बोले सॉरी पूर्वा? सर ये लर्न करना पड़ेगा कि हाँ, कब 12 ऐड। ये तो 3 तो फॉर्मूले हैं बिल्कुल छोटे छोटे। पी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ग्रुप निकालने के लिए? 12 प्लस आर। आप वैसे भी याद रख सकते हैं, देखिए एस के लिए तो आसान है 1 एंड 2। पी का कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन, उसका डबल कर दे 12 और नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन। और डी के लिए आपको क्या करना है? 2 प्लस। ठीक है, अब यही तो याद रखना है। और फॉर एफ के लिए क्या याद रखना है? 5 5 7 5 8 9। 8 9। हाँ, 5 7 8 9। अब इसमें कितने ऐड कर देना? प्लस 14 कर देना, आपका जो है निकल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, दोनों में यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे कर दीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। एक का 6 होता है, एक का 7 होता है। ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन इनटू n-1 डी सबसेट। वो कह रहा है कि डी इलेक्ट्रॉन में जो है कहां से कहां होता है? 3 से 12 होता है, और ये सारे क्या होते हैं? मेटल पाए जाते हैं डी एलिमेंट के। आपके पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम जो पाए जाते हैं वो मेटल पाए जाते हैं, फिर नॉन मेटल पाए जाते हैं, फिर मेटलॉइड पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक बात सुनिएगा, मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में बताया था कि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, तो एफ ब्लॉक को क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन। अब देखो यहाँ पे ना क्या लिखा है, मैं एक को समझा देता हूं, बाकी दोनों सिमिलर है, आप समझ जाएंगे कि इसको ना ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है। कहोगे सर ये जिंक तो डी में आ रहा है, फिर क्यों नहीं कहा जाता है? अब देखिए ध्यान से, आप सभी को मैं इसके आगे पीछे ले चलता हूं। जिंक के जस्ट ऊपर होता है 29 कॉपर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एस पब्लिक स्कूल डी आ रहा है तो मुझे पता है कि एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पे मैं लिखता हूं 30 यानी कि जिंक का एस पब्लिक स्कूल। ज्यादा पब्लिक तो नहीं पहुंच गया मैं, देख लीजिएगा, पता लगे 2 से 3 पहुंच गए कि सर आप तो प्राइवेट में पढ़ाना चाह रहे हो, हम लोग तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 3p 4p 3p 4p 3d 3d। ओके, अब यहाँ पे ना लॉजिक क्या है उस चीज को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्यों ऐसा होता है। आप सभी को याद हो, इसको मैं भर भी देता हूं, 2 2 6 2 6। अब मुझे बताइए कि 4s में कितने भरेंगे? 2 और डी में कितने भरते हैं? 10 ये 9। बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है या गलत है? गलत है। गलत है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समझाया भी था कि अगर फुलफिल्ड कहीं हो रहा हो तो आप उसको फुलफिल्ड कीजिएगा। ये तो मैंने बताया था, याद आया? यस सर। अब मुझे बताइए कि 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 है एंड 3d10। तो अब अगला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कहां ऐड होगा? एस में। अब मुझे बताइए कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s में फिल हो रहा है, क्या ये 3d ऑर्बिटल के है क्या ये? नो। इसीलिए जिंक कैडमियम Hg को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हुआ है विच वन इज द नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, और उसमें एटॉमिक नंबर भी लिख के दे देता है,
और फिर बच्चा कहता अरे ये तो डी वाले में आ रहा है, और बच्चे खुशी खुशी जो है इनको जो है कहता नहीं आंसर है, जबकि यही आंसर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भी मैं भर देता हूं 2 2 6 2 6 2 एंड 10। इसी कारण से लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कहां फिल हो रहा है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं जा रही है? आ रही है सर। अब जा रही है स्मृति? यस सर। वो मैं चुप हो गया था इसीलिए नहीं जा रही होगी। ठीक है, ओके। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है कहां भरेगा, वो s ऑर्बिटल में जो है क्या होगा, यानी कि भरेगा। इसीलिए इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। दूसरा, अगर आपसे कोई अच्छा एग्जामिनर ने पूछ लिया तो इसका दूसरा रीजन भी मैं बता देता हूं। दूसरा रीजन क्या है, ये तो फर्स्ट रीजन है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड हो रहा है किसमें, s ऑर्बिटल में। आपको याद हो ट्रांजिशन एलिमेंट के वेरिएबल ऑक्सीडेशन होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। इसका जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। बट जिंक हैव 1 ऑक्सीडेशन नंबर। जिंक का जो होता है वो क्या हो जाता है, एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इस कारण भी इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन मेन रीजन यही है। लेकिन ये एक तरह से आपको रीजन लिखने के लिए आ जाए कहीं भी तो आप लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं इनको कहते हैं जिंक, कैडमियम और एसजी को। अब हम ना नाम लिखना सीखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का कैसे नाम लिखेंगे। आपको नाम लिखने के लिए ना मैं कुछ बातें बता रहा हूं, ऐसे कुछ इसमें है नहीं। जीरो को हम लोग क्या कहेंगे, नील कहेंगे। नील बटा सन्नाटा कहते हैं ना जीरो को। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कहां से लिया गया, यहीं से। 1 को हम लोग क्या कहते हैं, अन कहते हैं। ठीक है। 2 को हम लोग क्या कहते हैं, बाय कहते हैं। वो बाय वाला हाई बाय वाला मत करिएगा, यहाँ मतलब 2 होता है। 3 का मतलब क्या होता है, ट्राई। ट्राई। 4 का मतलब क्या होता है, क्वाड। और 5 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पेंट यूज करेंगे। और 6 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हेक्स। और 7 के लिए क्या यूज करेंगे, सेप यूज करेंगे। और 8 के लिए क्या यूज करेंगे, और 9 के लिए क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। अच्छा 10 के लिए क्या यूज करेंगे, डेक। इसमें डेक नहीं यूज करते, बस 0 से 9 यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से तो हमें बनाना है। अब मान लो ए से लेके मुझे जेड तक आता है, अब मैं उसी से शब्द बनाऊंगा ना, कि नया वर्ड लेके आऊंगा। नो सर। हाँ, तो उसी तरीके से अगर जो मुझे नाम लिखना है, गिनती में यही 9 डिजिट 10 डिजिट जो वर्क करते हैं। इसके अलावा आपको कोई नया डिजिट नहीं दिखने के लिए मिलेगा। अगर किसी ने देखा हो तो मुझे भी दिखा दीजिएगा, हम भी देख लेंगे। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है कि किसी भी एलिमेंट का नाम लिखना है। सपोज कीजिए कि कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुआ। मैं मान लेता हूं कि अभी जो है 123 एलिमेंट का डिस्कवर्ड नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, 1 के लिए क्या लिखूंगा, अन। और 2 के लिए क्या लिखूंगा, बाय। ठीक है, और 3 के लिए क्या लिखूंगा, ट्राई। और लास्ट में क्या करना, EM जोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे डबल आई तो आता नहीं है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, अनबाइट्रियम हो जाएगा। अब देखते हैं एक दो एग्जांपल आपको यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए 101 है, 1 के लिए क्या लिखते हैं, अन।
जीरो के लिए हमने क्या कहा, नील बटा सन्नाटा, नील। और फिर 1 के लिए क्या लिखेंगे, अन। और लास्ट में क्या कर देंगे, IUM ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख भी देता हूं कि IUM ऐड इन द लास्ट, यानी कि आपको IUM को ऐड कर देना है लास्ट में, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी आ जाए, जैसे मान लो कि हो सकता है कि आप लोगों ने जो है कोई ने किसी ने डिस्कवर्ड कर दिया 147 एलिमेंट का। अच्छा, इसका सिंबल क्या बनेगा, सिंबल भी देख लीजिए। आप जो वर्ड लिख रहे हो उसका पहला लेटर, अब 1 का पहला लेटर क्या है, अन, यानी कि यू हो जाएगा। सेकेंड का पहला लेटर बाई बी है तो यानी कि बी हो जाएगा। और 3 का क्या है, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, UBT। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस अब मुझे मान लेते हैं कि आप लोगों ने जो डिस्कवर्ड किया और आपने कहा कि सर इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो कोई मुझे बताना चाहेंगे कैसा नाम लिखेंगे इसका? एन क्वाड सेप EM। बस इतना से याद रखना कि 2 वोवेल को कभी भी साथ में नहीं लिखना, ठीक है। अब इसका जो सिंबल होगा वो क्या हो जाएगा, UQ। वेरी गुड, ओके। आप लोगों ने तो यार बड़ा जल्दी सीख लिया, मुझे तो सीखने में 3-4 महीने लगे थे, आप लोगों ने तो 5 मिनट में सीख लिया। चलिए, अगर मैं आपको दे दूं कि सपोज कीजिए कि 198 को मुझे जो है लिखना है, तो बताइए क्या लिखेंगे? और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, मेरे को लग रहा था कहीं यूको बैंक ना बन जाए, UCO, ठीक है। अगर जो और 1-2 वर्ड लगा दे 1998 को तो यूको बैंक बन जाएगा। ओके, खैर आप लोगों ने, मेरे ख्याल से इसमें कुछ था नहीं, आसान सा चीज था, आप लोगों ने सीख लिया होगा। किन्हीं को कोई डाउट है तो आप एक बार देख लीजिएगा कि कैसे इनका नाम लिखा है। बाद में जैसे जैसे एलिमेंट का डिस्कवर्ड हुआ उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, रख दिया। आपको मैंने कहा भी था कि 101 एलिमेंट जो है वो मेंडलीव के नाम पे रखा था, इसीलिए इसका पहले नाम क्या था, अननिलियम। बाद में इसका नाम क्या हो गया, मेंडलम, जिसको MD से लिखा जाता है। अब देखिए इसका क्या है सिंबल, U, क्योंकि इसके लिए क्या है UN और जो है U, इसीलिए इसका क्या नाम लग गया, UNU, ठीक है। अब उसी तरीके से आप लोग, मेरे ख्याल से इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक और क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को, आप लोगों के लिए मैंने दे दिया कि 212 एलिमेंट का क्या नाम लिखिएगा। 212 नहीं, थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, ये तो आसान हो जाएगा ना, 219 लिख देते हैं। अभी तक इतना डिस्कवर्ड हुआ नहीं है, आप लोग ये नहीं सोचिएगा क्या सर डिस्कवर्ड हुआ, मैं तो बस नाम लिखना सिखा रहा। अब मुझे बताइए कि इसका नाम क्या होगा, EM, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, B, और क्या हो जाएगा, U। आपको पहला लेटर कैपिटल में लिखना है, बाकी जो है स्मॉल में लिख देना है। अब मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बात नहीं थी, आप लोगों ने सीख लिया। अब आपकी NCERT में कहता है कि 120 का आईपिक नेम क्या होगा, ठीक है, और उसका सिंबल भी बताना है। तो 1 के लिए क्या लिखेंगे, ठीक है, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, वेरी गुड, UB, और क्या है, 0 है ना, UBM, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो है सिंबल। देखो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2019 में, आप लोग मुझे बताइए इसका सिंबल क्या होगा, चिढ़ा रहे हैं कि सच में आंसर बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, पता लगा कि कुछ लोग जो चिढ़ा भी रहे हैं,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू यू ई जो है इसका राइट आंसर होगा। इसको लिखेंगे कैसे, 1 9 है, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 के लिए हम लोग लिखते हैं अन, अन और एन, और लास्ट में क्या कर देंगे आई एम, और इसके लिए क्या लिखेंगे यू, और यू अन अन, तो यानी कि फिर से यू, और फिर क्या लिखेंगे एन एन के लिए जो है ई, तो यानी कि यू यू ई हो जाएगा। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, अब यही बता रहा है कि कौन सा ब्लॉक कहां से कहां आता है। एस ब्लॉक में जो है 1 और 2 आते हैं, और पी जो डी ब्लॉक आते हैं वो कहां से कहां आते हैं, 3 से लेके कहां तक आते हैं, 12 तक आते हैं। और जो पी ब्लॉक आते हैं वो कहां से कहां आते हैं, आपके 13 से लेके 18 तक आते हैं। एफ ब्लॉक में जहां पे आपको क्या आ जाए 4F से, यानी कि इस प्रकार से आ जाए, और यहाँ पे इस प्रकार से जो है आपको ये सारी चीजें जो है मैंने बता दी है। अब ग्रुप पीरियड को निकालने आ गया तो चीजें जो है बहुत आसान है कि कहां से निकाल सकते हैं। ओके, अब आपको मैं समझाता हूं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट क्या होता है। आप लोगों ने 10th क्लास में शायद पढ़ के आए होंगे कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, एंड मेटोलाइट क्या होते हैं। कोई ऐसा विद्यार्थी है जो उन्होंने नहीं पढ़ा हो, तो बताइए। हमारे पास हिंदी मीडियम में सर सब पढ़ा है। वेरी गुड, सब पढ़ा है, वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हमें भी पढ़ा देना, सब पढ़ लिए तो ठीक है। एक्चुअली आपको मैंने अगर मैं बताऊं, आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसके अंदर मेलेबल हो, ई से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो, टी से टेंसाइल हो, ए से अलवाई का फॉर्मेशन कर रहा हो, एल से लस्टरस हो, एस से सोनरस हो। अगर जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं तो वो मेटल होंगी, जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं है वो क्या हो जाएगी, नॉन मेटल हो जाएगी। बोलिए क्लियर है? Yes, sir. ये सारी प्रॉपर्टीज है। एम से मेलेबल, आप लोगों ने पढ़ा होगा मेलेबल डक्टाइल, ई से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, टी से टेंसाइल होता है, ए से एलवाई होता है, एल से लसरस होता है, और लसरस मतलब चमकने वाला, एस से सोनरस होता है। तो ये सभी अगर और हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, ये सारे भी इसमें और ऐड कर देना ताकि कि जो है एक लंबा चौड़ा लिख के जो है 5 नंबर का क्वेश्चन बना सको। हम ऐसे ही करते थे ना, 5 नंबर का क्वेश्चन आता था, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। उसमें हम लोग लिख रहे हैं कि मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, टेंसाइल होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, डेंसिटी हाई होता है, और वगैरह वगैरह क्या क्या लिखते रहते थे। पूरा एक पेज भर देते थे, तब जाके जो है 5 नंबर मिलता था। खैर हमें यहाँ पे 5 नंबर के लिए नहीं लिखना है, क्योंकि आपसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आप सभी से पूछ के अब आपको प्रमोट करके यहाँ भेजा गया, तो इसलिए आपसे यहाँ नहीं पूछेगा। अब आपसे क्या पूछेगा, थोड़ी देर में मैं पूछूंगा, फिर वो एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है। करेक्ट, ओके। ये बेसिकली मैंने इसलिए बोला ताकि कि कुछ चीजें जो है आपको पीछे की याद हो जाए। नॉन मेटल वो होते हैं जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होती है और कुछ प्रॉपर्टीज किसकी होती है, नॉन मेटल। उनको हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होती है, जैसे कि एग्जांपल के रूप में सिलिकॉन। सिलिकॉन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज वो जो है नॉन मेटल की शो करता है, तो उसको पीटोगे तो चादर के रूप में नहीं आएगा, चमकेगा नहीं। तो इसी कारण से इनको क्या कहते हैं, बीच वाले रख देते हैं, यानी किसको क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। अब कहां पे कैसे होते हैं मेटलॉइड्स, तो मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पे आपको बता देता हूं, ठीक है। यही चीज लिखा हुआ है, जो पीछे लिखा हुआ है ना वही चीज है। आपको याद रखना है कि ये सभी के सभी क्या है, मेटलॉइड है, ठीक है। आप सभी को याद रख लोगे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, जो है एंटीमनी, टेलोरियम, एंड जो है क्या हो जाएगा, एस्टेटिनम, ये सभी के सभी क्या है, आपके क्या है, मेटलॉइड है, ठीक है। अब इसको याद रख सकते हो, बबीता, सीता, गीता, आस्था, सबको टेनिस आता, ता ता ता, जो भी कहना है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं,
हम्म। आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो बना रहा हूं आप लोग भी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बबीता, सीता, गीता, आस्था, सबको टेनिस आता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है क्योंकि कई बार पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो है मेटलॉइड है। तो जनरली बच्चे तो तीन तो याद। पोलोनियम नहीं है? क्या बोले? सब पोलोनियम नहीं है मेटलॉइड? पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, ओके। जनरली बच्चे ना सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक को याद कर लेते हैं, बोरोन भी बहुत लोग नहीं याद करते। वो यही तीन पे घूमते रहते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये जो है तीन क्या है आपके मेटलॉइड है। लेकिन बाकी जो है वो बच्चे याद नहीं रखते, तो इसलिए याद रखिएगा बबीता, सीता, गीता, आस्था, सबको टेनिस आता। अब लास्ट में आ लगा दीजिएगा तो आपका जो है काम बन जाएगा। एक दो बार आप इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको काम बन जाएगा। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बोरॉन को छोड़ दिया है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, एस्टेटाइन भी छोड़ दिया है। इसीलिए हमने जो है पूरा इसको यहाँ से क्रॉप करके जो है आपको दिखा दिया, और इस जो है इस प्रकार से। दूसरी बात, यहां से इधर चलोगे ना तो मेटल आ जाएगा जिसकी आप बात कर रहे हैं, और इधर चलोगे तो क्या आ जाएगा? नॉन मेटल। ठीक है, ओके। चलिए रिपीट हो गया क्या? अब यहाँ पे देखते हैं कि मैंने ये जो आपको ये वाला कलर, इस कलर को क्या कहते हैं? येलो। येलो नहीं है, क्या कहेंगे, लाइट येलो कह देता हूँ। ठीक है, लाइट। हाँ। ये कि इधर जो होगा ना ये सारे के सारे नॉन मेटल, इसके ये बाउंड्री है मेटलॉइड का। इसके इधर जितने भी होंगे सारे मेटल होंगे, सॉरी इधर जो होंगे सारे मेटल होंगे, इधर जो होंगे सारे क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल हो जाएंगे। जैसे सिलिकॉन इधर साइड जितने भी एलिमेंट होंगे तो क्या हो जाएगा? आपका मेटल हो जाएगा, और सिलिकॉन के बाद जो भी हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? आपके नॉन मेटल हो जाएगा। अब जैसे जर्मेनियम के बाद इधर जो हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? मेटल, और इधर जो हो जाएंगे नॉन मेटल हो जाएंगे। यानी कि बाउंड्री बता रहा है कि इस प्रकार से आपको याद रखना है, बबीता, सीता, गीता, आस्था, सबको टेनिस आता। ठीक है, कई जगह पे एसिटाइन को नहीं लेते हैं, कहते हैं कि मेटल है, लेकिन बहुत सारी जगह पे हम एसिटाइन को एज एन मेटलॉइड यूज करते हैं। आप लोग भी इसको यूज कीजिएगा। ठीक सर है, एस्टेनियम क्या होएगा सर? सॉरी सर एस्टेनियम सर ये क्या होएगा? ये मेटल है, नॉन नॉन मेटलॉइड, मेटल। मैंने बोला ना कि ये सारे जो है ना एकदम बीच वाले हैं। अब बीच वालों में जिसकी ज्यादा प्रॉपर्टीज आ जाती है तो कई जगह कहते हैं कि इसके अंदर ज्यादा जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल की है, इसीलिए हम लोग उसको मेटल में रख देते हैं। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी एस्टेटाइन में जो है नॉन मेटल की पाई जाती है, जिस कारण से इसको हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है, ओके। अब मेरे ख्याल से इस वाले ग्रुप को आपको मैंने आज ही बताया था, एस ब्लॉक कहते हैं। यस सर। और इधर से यहां तक के वाले को क्या कहते हैं? ई ब्लॉक। पी ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, और यहां से यहां तक को क्या कहते हैं? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कहते हैं। वेरी गुड। और नीचे वाले को क्या कह देते हैं? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। अच्छा, डी ब्लॉक को किस नाम से जाना जाता है? ट्रांजिशन। वेरी गुड। और एफ ब्लॉक को किस नाम से जाना जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। वेरी गुड, एफ ब्लॉक। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दो बातें तो अभी बताई ही नहीं है ना। हाँ बता दूं, यही बता दूं, यही बता दूं। ओके। अगर मैं बात करूं कि पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ध्यान सुनना। अब रेडियस तो हो नहीं पाएगा,
तो इसी में जो है मेटेलिक कैरेक्टर, अगर मैं कहूं कि डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज। वेरी गुड, इंक्रीज करेगा। अभी एक बच्चा बोला कि सर ठीक है, आपने कहा, मैंने मान लिया नीचे की ओर जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर है। इसमें एक एग्जांपल लिख देता हूं पहले, ताकि कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। कैसे गई इंक्रीज? हाँ बस इसलिए समझा रहे हैं बेटा, वेट 2 मिनट समय दीजिएगा तभी तो। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। मैंने फ्रांसियम नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। मैंने कहा कि नीचे की ओर जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप, यहाँ पे डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीज। अब एक बच्चा मुझसे पूछा, ठीक है सर मैं ये मान लेता हूं, लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर किस हिसाब से आपने कहा कि इसका इंक्रीज करेगा? तो आपको मैं एक सिंपल शब्द समझाता हूं, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा? मेटल होगा। कहोगे सर इससे क्या लेना देना नीचे की ओर? नीचे की ओर से क्या होता है, इसका साइज बड़ा होता है। आपको पता होगा कि इसका जो है नीचे की ओर जाने पे रेडियस बढ़ता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे भी। इसका जब क्या हो जाएगा, रेडियस ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस से फोर्स जो लगेगा वो कम लगेगा। जैसे मैं कहूं कि एक बिल्कुल पास में है और एक बहुत दूर में है, तो बताओ किस में ज्यादा फोर्स लगेगा, वो नजदीक वाले में या पास वाले में? नजदीक वाले में। अगर नजदीक वाले में लगेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा? इसी कारण से मैंने कहा मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करे। खैर ऐसे भी समझ सकते हो, इस फोर्स को मैं समझाता हूं कि मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं और आप लोगों को कहीं जाना है। दो कंडीशन है, एक बार आप घर में है, ये होम है, और ये कॉलेज है। आप लोग दिल्ली कॉलेज पहुंच गए, दिल्ली के एम्स में। अब घर में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी मम्मी पापा से, और अगर मम्मी ने पापा ने आपने कहा कि मुझे घूमने जाना है, तब तो आपको उधर से उड़ता हुआ फ्लाइंग चप्पल भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, आप हिल भी नहीं सकते उनकी मर्जी के बिना। ठीक है, लेकिन आप कॉलेज पहुंच गए तब तो कहोगे सर हमारी मर्जी, घर में है मम्मी पापा की मर्जी, कॉलेज में है हमारी मर्जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और जब आसानी से निकल जाएगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। ओके, कहोगे सर ठीक है हम समझ गए। अब मुझे बताओ सर जब पीरियड में चलेंगे तो क्या होगा? When डिक्रीज करेगा। V goes लेफ्ट टू राइट, पीरियड का जो ये वाला पोर्शन होता है ना, लेफ्ट होता है। ठीक है, इधर वाला लेफ्ट, इधर वाला क्या होता है? राइट होता है। आप अपने अनुसार से देख लेना। When we goes left to right in the period, then its metallic character is decrease। ये इसका मतलब डिक्रीज होता है। ठीक है, ये मत कहिए कि नीचे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ओके, इसका मतलब होता है डिक्रीज होना, ऊपर का मतलब होता है इंक्रीज। ओके, अब
नीचे जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, वैसे भी देखिए कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हैं, इधर मेटल है इधर नॉन मेटल है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं घट रहा होगा, तभी तो वो मेटल से नॉन मेटल आ गया। इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, इस डायरेक्शन में जो है क्या हो जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। मेरा क्वेश्चन है कि जब मैं पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे की ओर जा रहा हूं, यहां तक तो ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ तो इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे की ओर जा रहा हूं, तो मुझे बताइए कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, कुछ भी नहीं होगा। बोलिए, चलिए दो ही ऑप्शन देता, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? सर डिक्रीज। इंक्रीज करेगा, अभी भी इंक्रीज करेगा। कहोगे सर वहां तो मेटल था तो इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अभी भी देखिए इसका साइज क्या होगा, नीचे की ओर बढ़ेगा। अब देखो तो ऊपर में जो है यानी कि क्या, नीचे की ओर मेटल तो आ तो रहा है, देखिए यहाँ नॉन मेटल था मेटल आ गया, यहाँ नॉन मेटल था यहाँ मेटल आ गया, यहाँ नॉन मेटल था मेटल आ गया, इसका मतलब मेटल ही तो आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पे भी मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। दो बातें याद रखिएगा, मेटेलिक कैरेक्टर के लिए आपको सिंपल सा समझना है कि कौन कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है वो उतना अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। और अगर जब हम अगर हम पीरियड में चलते हैं तो यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, और जब क्या करते हैं जो है टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। यस सर।